कर्पूरी ठाकुर ही नहीं, उनके स्वजन भी बहुत सामान्य जीवन जीते थे। किसी को कुछ गुमान ही नहीं था। बात उन दिनों की है जब कर्पूरी ठाकुर बिहार के मुख्यमंत्री थे। समस्तीपुर में जी कृष्णन डीएम होकर गए थे। वह निरीक्षण के लिए कर्पूरी ठाकुर के पैतृक गांव के समीप से गुजर रहे थे। तब खेत में बकरी के साथ खड़ी एक महिला को उन्होंने देखा। साथ चल रहे अंचलाधिकारी ने बताया कि वह महिला कर्पूरी ठाकुर की धर्मपत्नी है। यह सुनते ही डीएम झल्ला गए। उन्होंने कहा कि मैं नया हूं, इसलिए तुम मुझे उल्टा पुल्टा बता रहे हो। अंचलाधिकारी ने कहा कि मैं सही बोल रहा हूं सर। डीएम ने कहा कि अगर तुम्हारी बात गलत निकली तो मैं तुम्हें निलंबित कर दूंगा। तब कृष्णन ने खुद जाकर पास के लोगों से पूछताछ की तो बात सही निकली। कर्पूरी ठाकुर जब मुख्यमंत्री थे तब उनकी कार के साथ वाहनों का बड़ा काफिला नहीं रहता था। एक मुख्यमंत्री की कार रहती थी और एक सुरक्षा कर्मी की गाड़ी। उनकी आदत थी कि जब वह घर से निकलते थे तो काम से आए लोगों को अपनी गाड़ी में बिठा लेते थे। उनसे गाड़ी में ही बात करते थे। बात जहां खत्म होती उन्हें वहीं उतार देते थे। कर्पूरी ठाकुर के करीबी रहे पूर्व मंत्री अब्दुल बारी सिद्दीकी बताते हैं कि एक बार कोई काम लेकर उनके पास पहुंचा। घर से निकलने के क्रम में अपनी गाड़ी के पीछे की सीट पर उन्होंने 4 लोगों को बिठा दिया। आगे की सीट का सुरक्षाकर्मी भी पुलिस की गाड़ी पर चला गया। सबसे बात करते गए और जिसकी बात जहां खत्म हुई उसे वहां उतार दिया। मेरी बात डाक बंगला चौक के आगे एग्जीबिशन रोड से थोड़ा पहले खत्म हुई, मुझे वहां उतार दिया। मोबाइल का जमाना था नहीं, अब करे तो करे क्या। बड़ी मुश्किल से घर पहुंचे। कर्पूरी ठाकुर के समय मुख्यमंत्री आवास एक आने मार्ग नहीं था। बेली रोड और सर्कुलर रोड के मुहाने पर स्थित आवास में वो रहते थे। उनकी आदत थी कि सुबह 4 बजे तैयार हो जाना। अपने आवास के लॉन में टहलते थे। उसी दौरान लोगों से मिलते भी थे। समय को लेकर इतनी सख्ती की, अगर कोई 5 मिनट लेट भी पहुंचा तो उसे टोक देते थे कि आप लेट आए हो। अब्दुल बारी बताते हैं कि एक बार मैंने मिलने का समय मांगा। उन्होंने कहा कि रात 10 बजे आ जाइए। मैंने सोचा कि मिलना नहीं चाह रहे, इसलिए रात 10 बजे का समय दे रहे। मैंने कहा कि रात 10 बजे क्यों? तब कर्पूरी ठाकुर ने कहा कि मैंने अपने पशुपालन मंत्री रामचंद्र यादव को रात 11 बजे का समय दिया है। लोगों की भावना का ख्याल भी खूब रखते थे। सिद्दीकी बताते हैं कि रात 9:45 बजे उन्होंने मेरे घर के नंबर पर खुद फोन कर कहा कि आप रात 10 बजे की जगह सुबह 6 बजे आ जाइए। कर्पूरी ठाकुर की खासियत यह थी कि आम कार्यकर्ता भी उनसे उसी आवाज में बात कर सकता था जिस आवाज में वह बात करते थे। गुस्से में वह दांत किटकिटाने लगते थे। राजनीति में परिवारवाद के खिलाफ थे कर्पूरी ठाकुर। एक बार तब के कल्याणपुर विधायक वशिष्ठ नारायण सिंह ने मैथिली में कहा, एबरी रामनाथ के टिकट दे नहु देई। इस पर वो काफी तेज आवाज में कर्पूरी ठाकुर ने कहा, क्या बात कहते हैं, रामनाथ को टिकट क्यों दे दें? वशिष्ठ बोले, क्या कमी है? इमरजेंसी में एक्टिव रहा, लोहिया जी ने सदस्य बनाया, सिर्फ इस बात को लेकर टिकट नहीं कि वह आपका बेटा है। कर्पूरी ठाकुर 2 मिनट आंख मूंद कर बैठे रहे, फिर आंखें खोली और कहा, ठीक है, युवाओं को आगे आना चाहिए, मैं नहीं लड़ूंगा, रामनाथ को ही लड़वा दीजिए। अगर मैं लड़ूंगा तो रामनाथ नहीं लड़ेगा। तो कुछ यूं थी कर्पूरी ठाकुर की जिंदगी की शैली। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। आज उनकी जन्मतिथि है और इस मौके पर हमने आपको यह कहानी पेश की है। सौजन्य से दैनिक जागरण। बहुत बहुत धन्यवाद।